हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिर से एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का। जो कुछ फंक्शन ऐसे हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़े हैं जो पावर में रिपीटेड फंक्शन होते थे, उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता था ध्यान दीजिएगा। मैं पहले उसको सॉल्व कर देता हूँ नॉर्मल तरीके से, फिर आपको एक ट्रिक की हेल्प से बताऊँगा जिसके हेल्प से आप एक लाइन में उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया होता था y इज़ इक्वल टू सपोज दैट x टू द पावर x, ये ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक दिया रहता था। तो ये पावर में रिपीटेड फंक्शन होते थे। ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, आपको कह दिया कि dy dx फाइंड कीजिए, तो नॉर्मल क्या करते थे आप फर्स्ट फंक्शन को तो छोड़ देते थे, बाकी जो फंक्शन बचते थे उनको हम यही y सपोज कर लेते थे। मतलब x टू द पावर आपका क्या हो जाता था x टू द पावर आपको मिल जाता था y। इसके बाद आप क्या करते थे, जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहता था तो आपने पढ़ा है कि बोथ साइड आप क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। बोथ साइड लॉग ले लेंगे, आसानी से ये आपका आंसर आ जाता था। कैसे? जैसे बोथ साइड मैंने लॉग लिया तो log y इज़ इक्वल टू log x टू द पावर y, और आपने log का एक फार्मूला लगाया यहाँ पे log m टू द पावर n। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता था कि log y, यहाँ पे पावर आगे आ गया, y log x आपको मिल गया। अब यहाँ पे बोथ साइड हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन, और log y का जब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, चूँकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डी वाई डी एक्स का मल्टीप्लाई किया जाता था। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, log s का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। log s का डिफ्रेंशिएशन आता है 1/x, फिर प्लस लगाते हैं, सेकेंड वाले को उसी प्रकार लिखते हैं log x, लेकिन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y का कितना आता है, dy dx। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस साइड उठाकर लेकर आते थे, और dy dx यहाँ पे भी है, dy dx यहाँ पे भी है, कॉमन लिया जाता था। और जब dy dx कॉमन ले लेते थे तो आपको क्या मिलता था, dy dx अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 1/y। चूँकि ये इस साइड आया है तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो लिखेंगे माइनस log x इज इक्वल टू, बच रहा है आपका क्या, y/x। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y का इसमें मल्टीप्लाई होगा, आपको क्या मिलेगा, dy dx इज इक्वल टू इन ब्रैकेट y का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 1 - y log x, और डिवाइड बाई y इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है y/x। देखिए ये y का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, y का मल्टीप्लाई कीजिए y स्क्वायर अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1 - y log x। ये आपका आंसर होता था। आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं तो इतना लेंदी नहीं करना होता, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि इतना हम ज़्यादा लेंदी प्रोसेस करें। तो मैं यहाँ पे एक मंजिल ट्रिक आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला सबसे पहले बताता हूँ कि अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया हो कि y इज़ इक्वल टू दिया है f(x) टू द पावर f(x) टू द पावर f(x), ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक है, मतलब कोई फंक्शन पावर में बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए मैं डिफ्रेंशिएशन का एक फार्मूला बताता हूँ कि dy dx इज इक्वल टू होता है y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y इंटू f डैश x डिवाइड बाई f(x). बस यही आपको करना होता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y f डैश x अपॉन f(x), ये बार बार फंक्शन आप लिखेंगे, बस उसी को डिफ्रेंशिएशन अपॉन फंक्शन कर देंगे। या हम इसको दूसरे के तरीके से लिख सकते हैं, dy dx y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, हमें log y के प्लेस पे एक और चीज़ लिख सकते हैं y log x, ये भी लिख सकते, y log f(x) इंटू एफ डैश एक्स डिवाइड बाई f(x), ये भी लिखा जा सकता है। जनरली हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं इस ट्रिक की हेल्प से निकालता हूँ। ध्यान दें, मंजिल ट्रिक की हेल्प से dy dx मुझे चाहिए, तो मैं सीधा सीधा क्या लिखता हूँ,
सीधा सीधा ये लिखता हूँ y² अपॉन 1 माइनस लॉग y इंटू एफ डैश एक्स। देखिए कौन सा फंक्शन रिपीट कर रहा है, तो एक्स आपका रिपीट कर रहा है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, और डिवाइड बाई एफ एक्स लिखना है, मतलब एक्स को ही लिख देना है। तो आंसर आपको यही मिल गया y² अपॉन एक्स 1 माइनस लॉग y। देखिए 2 लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये आंसर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप मिला सकते हो इसका आंसर, क्योंकि ये y आपका x⁻y के इक्वल है। तो आप चाहो तो आप y के प्लेस पे x⁻y भी लिख सकते हो। यहाँ पे x⁻y लिखेंगे, log m⁻n का फार्मूला लगेगा, फिर से यही आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से मल्टीपल ट्रिक के हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकेंड के अंदर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये केवल कंपटीशन में ही अप्लाई करना है, आप बोर्ड में आप अपने आंसर को चेक करने के लिए भी इस ट्रिक का हेल्प ले सकते हैं। कई बार क्वेश्चन को लगाते हैं तो पता नहीं चल पाता कि आंसर हमारा सही है या नहीं, तो आप इस ट्रिक के हेल्प से आंसर को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इस ट्रिक के हेल्प से और कुछ और क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं ताकि हम लोग का और डाउट क्लियर हो जाए। मान लो एक और क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया है sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x। इस प्रकार से आपको फंक्शंस दिए। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, ट्रिक का हेल्प लेना है। dy/dx इज इक्वल टू y² अपॉन 1 माइनस लॉग y, ये आपको लिखना ही है, और इनटू आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डैश अपॉन डिफरेंशिएशन अपॉन फंक्शन। तो ये जो आपका sin x है, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x डिवाइड बाई दिस फंक्शन sin x। तो आंसर आपको क्या मिल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos अपॉन साइन आपको पता है cot x होता है, y² इंटू cot x डिवाइड बाई 1 माइनस लॉग y। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को, कितना भी लेंदी आपके क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन है, अगर फंक्शन ऐसा दिया है कि पावर में रिपीट कर रहा है, तो आप इस ट्रिक के हेल्प से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।